कांग्रेस के राज्यसभा में नेता उपसदन और इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो कांग्रेस के जो विपक्षी गठबंधन की बातचीत चल रही है, इस पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि पाकिस्तान की पार्टियों से भी गठबंधन कर ले, विपक्ष उल्टा भी लटक जाए, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता है। देखिए, गठबंधन पाकिस्तान से और चीन से, भाजपा को मुबारक हो। कौन भूल सकता है, प्रधानमंत्री जी काबुल से उड़े थे, बिना बताए लाहौर पहुंच गए थे और जाके नवाज शरीफ की मां के पैरों को छुआ था। उन्होंने जन्मदिन पे गए थे। उसके बाद उन्होंने ही तो इजाजत दी थी उस एयरबेस का निरीक्षण करने के लिए। हिंदुस्तान जब तक कांग्रेस वहां प्रतिनिधित्व करती रही सरकार में, हमने कभी झुकना नहीं सीखा। हमने 1971 करके 2 टुकड़े में बांट दिया था पाकिस्तान को। चीन के सामने उससे भी कर लें गठबंधन, जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं ना वो। हमारी भूमि की सीमा पर अतिक्रमण हुआ है और एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, तो समझौता तो आपका है, आपको मुबारक हो। आप चीन, पाकिस्तान और जरूरत पड़े किसी और से कर लीजिए, 2024 में आप 100 सीटों पर सिमट जाओगे। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं या नेता हैं लगातार कह रहे विपक्षी एकता होगी नहीं, अगर हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, जनता के बीच हमारे इतने काम है। यही तो प्रधानमंत्री हैं, हिमाचल में थे। यही तो प्रधानमंत्री हैं, मेघालय में थे, कई सीट आई। यही प्रधानमंत्री तो थे जब कई राज्यों में समझौता भी किया। नागालैंड में उन्होंने ऐसी पार्टियों से जिनको कल तक क्या कहते थे, फिर भी नहीं बना पाया सरकार ने। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री यही रहेंगे, पार्टी यही रहेगी, पर जनता का बदला हुआ मिजाज होगा। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का घोटाला अडानी का, जिस तरीके से आपने पूरा हिंदुस्तान की संपत्ति बेची है, उसको जनता माफ़ नहीं करेगी। किसान एमएसपी मांग रहा है, अब दे नहीं रहे हैं। पंजाब में आतंकवाद फिर से शुरू हो गया, आपकी इंटरनल रिपोर्ट कुछ नहीं कह रही है। आपके प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदमी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के जाता है कश्मीर में, उसे जेट प्लेस की सुविधा दी जाती है और वो तीसरी बार जब जाता है तो आपको शक होता है। 2 बार तो क्या क्या सूचनाएं लेके लौट गया। ये सारी चीजें रहेंगी, 100 सीट के पार नहीं जाओगे। सर, चूंकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिक्र कहीं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब वो दलितों के साथ भी आगे जाने की सोच रहे हैं और इसके साथ पिछड़ों के साथ भी आगे जाने की सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कोई भी विपक्षी गठबंधन बिना विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के न संभव है, न व्यवहारिक है और न चल पाएगा। गठबंधन हमने किया था 2004 में, 2009 में। गठबंधन से हमने 5-5 साल की सरकार चला के दिखाया, अटल जी ने भी दिखाया था। आज मोदी क्या है, गठबंधन की ही सरकार तो है। जिस दिन गठबंधन के और दल हट जाएं, जो सीटें दिख नहीं ना इनकी पूर्ण बहुमत की, ये नीचे आ जाएंगी। तो कुल मिला के गठबंधन का युग है। गठबंधन अगर होगा तो ऐसा गठबंधन भाजपा का जो देश बर्बाद कर रहा है, हम इसे अपदस्थ कर लेंगे। सर, क्या यूपी में सपा वगैरह को आप लोग मना लेंगे, गठबंधन में साथ ला पाएंगे? मैंने आपसे कहा, चुनाव आने दीजिए, गठबंधन जब होने का समय आएगा, बातचीत होगी, तो मैंने रूपरेखा रख दी आपके सामने कि गठबंधन समय की आवश्यकता है। अब कौन पहल करेगा, कौन भाजपा को हराना चाहता है, ये जनता देखेगी। एक सवाल और है, संसद चल नहीं पा रहा है, चूंकि अगर बात करें तो दूसरा हफ्ता है इस बजट सत्र के दूसरे भाग का, लेकिन एक भी दिन संसद चल नहीं पाई है। सरकार कह रही राहुल गांधी माफी मांगे, जो भी बीजेपी के सांसद हैं। आप लोग लगातार अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारी मांग तो ये है कि 10 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है अडानी के मसले पे, उस पर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी तो 10 बार हो चुकी है, तो इस बार जेपीसी मानने में क्या दिक्कत है? इसलिए कि जेपीसी स्वीकार करोगे तो भाजपा के चेहरों से नकाब उतर जाएगा, तो इसलिए ये मान नहीं रहे हैं। पर हम
जनहित में 130 करोड़ भारतवासियों की संपत्ति स्टेट बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जो ये सार्वजनिक उद्योग हैं बचाने के लिए हमारी मांग जारी रहेगी। एक आखिरी सवाल है, लखनऊ से खबर है कि कांग्रेस पार्टी में जो वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे थे उनको निकाला गया है, वो धरने पर बैठ गए पार्टी कार्यालय के बाहर। मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कैसे जानकारी हो सकती है? इसके बारे में अगर आपको पूछना है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जो कि कह रहे हैं कि गठबंधन मांग है वक्त की, और वक्त आएगा तो गठबंधन होगा विपक्षियों के बीच में, कैसे होगा ये वक्त तय होगा। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।